हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी लास्ट लेक्चर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे वो कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, b 2, -1 एंड 3, 0। तो 3 पॉइंट दिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये एक ट्राइंगल है, ए 0, -1, b 2, -1, c 0, 3। इसकी सबका मिड पॉइंट एक है, जैसे ए बी का एक मिड पॉइंट होगा डी, ई इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये तीनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ट्राइंगल बन रहा है। आपको उसका एरिया निकालना है, किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, एंड also find the ratio of this area to the triangle given area, मतलब और उसके बाद एरिया ऑफ डी ई एफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ एबीसी का बिट निकालना है, एबीसी का निकालना है, रेशियो निकालना है इन दोनों। ठीक है, तो पहला हमारा काम क्या होगा, ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया निकालना। किसका? डी ई एफ का। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। किसके? तीनों के, डी ई एफ के। तो हम लोग डी ई एफ का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो देखो, जो डी है, डी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मिड पॉइंट है ए बी का। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस y1/2 और x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये होता है मिड पॉइंट। तो x1 क्या है इस केस में, डी के केस में? x1 ये है, x2 ये है। तो 0 + 2/2 और y1 -1, y2 1/2, कितना? ये 2/2 और 0/2। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2/2 1 और 0। तो डी का कोऑर्डिनेट आ गया 1, 0। ठीक है, ऐसे ही आपको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? ई का लिखा। किसका? ई पॉइंट का। तो ई किसका मिड पॉइंट है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसका भी एरिया पॉइंट निकालना है। ठीक है, देखो, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो आप क्या करोगे, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये दोनों का सम, ये दोनों का 2 + 0/2, 1 + 3/2। सिंप्लीफाई कर दो, 2 + 2 2/2, 4/2, क्या हो जाएगा? 1 और 2 कट जाएगा ना, 1 और 2। एफ किसका मिड पॉइंट है? एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो एफ कैसे निकालोगे? एफ = ए और सी का, मतलब ये दोनों का 0 + 0/2 और -1 + 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0 + 0 और -1 + 3 कितना? 2, 2/2, ये हो गया 0 और 1। तो एफ कितना मिल गया? 0 और 1, ये मिल गया 1 और 2। ठीक है, तो आपके सारे कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इसका एरिया निकाल लेना। एक बार हम लोग करेंगे, भले आपके सिलेबस में ना हो, तो एक बार हम लोग को एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए जो आपके पोर्शन में हो। बट आप बाद में प्रैक्टिस ना करो चलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो आपको एरिया निकालना। तो एरिया विल बी 1/2। हम लोग किसका लिखे? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का लिखा है। ठीक है, तो हम लोग डी ई एफ के कोऑर्डिनेट लेंगे, ये तीनों कोऑर्डिनेट लेंगे। तो 1/2, x1 क्या होगा? डी, तो 1 माइनस y2 माइनस y3, तो y2 मतलब e -2, आप लिख लेना है साइड में। x2, तो x2 y का कोऑर्डिनेट, e का कोऑर्डिनेट क्या आता है? y3 -1, 3 -1 प्लस 0, y1 -2, मतलब y1 y2, 0 -2, 1/2। इसको सॉल्व करो तो कितना? 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0, 2 × 0, तो 0 × कुछ भी 0 होता है, आप इसको लिखोगे 0। कितना आ गया? 1 + 1, तो 2/2, दैट इज
1, तो एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल क्या आ गया 1। ठीक है, ठीक है, क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 1 आ गया। अभी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी भी निकालना है। क्यों निकालना है वो, क्योंकि हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो हम लोग एबीसी का भी एरिया निकालेंगे। इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वो किसके बराबर था 1/2 ये 0 x1 y2 माइनस y3, तो y2 1 माइनस y3 3 प्लस 2x2 y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 0 y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 1। तो देखो ये हो गया 0 से कुछ भी मतलब 0 हो जाएगा, तो कितना है 3 प्लस 2 4, ये भी 0, तो कितना आ गया 2 4 जा 8, 8/2 तो 4। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ये कितना है 1 है और ये कितना है 4 है, तो आपका 1/4 आ गया। ठीक है, ये आपने 9th में ही पढ़ा था, दोनों का रेशियो क्या था 1/4 होता है पैरेललोग्राम चैप्टर में। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन और बचा है तो वो देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखियो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are taken in order। ये vertices दिए, ठीक है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा मान लो कुछ, ये स्क्वायर दिख रहा है पर स्क्वायर नहीं, कोई क्वाड्रिलेटरल नॉर्मल ए बी सी और डी, इसका एरिया निकालना। देखो आपने हेरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, जब भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना रहता है तो हम लोग पहले 2 ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करते, तो मैंने ए और सी को ज्वाइन करते, तो अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसीडी, देखो ये ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, तो क्वाड्रिलेटरल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ये ट्राइंगल का निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर होगा 1/2, फॉर्मूला क्या होता है x1। तो जब आप ए बी सी का एरिया लोगे तो आपको ये 3 पॉइंट लेने हैं, डी को भूल जाना। ठीक है, ए बी और सी को कंसीडर कर, तो x1 कितना है -4, y2 माइनस y3, तो y2 -5 और y3 -2, तो -5 ब्रैकेट। फिर x2 कितना -3, फिर y1 कितना गया 2 - 3, तो 3 - 1, तो 3 कितना -2 और 1 कितना -2 प्लस x3, तो x3 कितना है 3 और क्या है y1 -2, तो y1 माइनस y2, तो माइनस माइनस +5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, -4 ये कितना हो गया -5 + 2 ये हो गया -3, माइनस माइनस देखो ये -2 है और ये +2 है और ये 5, तो 3 बचेगा, -2 + 5 तो 3 बचेगा। कितना हो गया ये करो, -3 × -4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये देखो ये 0 हो गया, -3 और ये दोनों कट तो 0, तो -3 × 0 कितना था 0 होता है, +9, तो आंसर कितना रहा है 12 + 9 21/2 इज योर आंसर। कितने ट्राइंगल का 21/3 फर्स्ट ट्राइंगल। सिमिलरली आप ऐसे निकालो, सेकंड ट्राइंगल का एरिया निकालते फटाफट। ठीक है, तो सेकंड ट्राइंगल में कौन सा पॉइंट लोगे, ए सी और डी लोगे, कौन से पॉइंट लोगे ए सी और डी लोगे। ठीक है, सेकंड ट्राइंगल के लिए आपको लेना पड़ेगा ए सी डी, देख लेते हैं आंसर आता है क्या। क्लियर, अब सेकंड ट्राइंगल का लेते हैं, देखो सेकंड ट्राइंगल के लिए ए सी डी, इसका आंसर है ए बी सी डी का 21/2। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। अब जब भी निकालो तो कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख लो बाजू में, देखो ए का कोऑर्डिनेट कितना है वो लिख लो, कंफ्यूजन नहीं है -4 सी का कोऑर्डिनेट कितना है 3,
डी का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3 ऐसा लिखा आपने। अब एरिया निकालना है तो देखो सिंपल तरीका, x1 को लिया, ठीक है, x1 तो -4, तो इसका क्या माइनस करना है, ये दोनों को, -2 -2 प्लस x2 3, ये दोनों का कौन सा, ये दोनों 2 3 और 1, 3 -2 ब्रैकेट 2x3, फिर 1 और ये -1 -2, ठीक है, ब्रैकेट 1 ऐसा आप लिख लेना बाजू में। -2 ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू -5 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, ये 2 -2 प्लस 20 और ये हो गया 50, और ये कितना होगा 0 क्योंकि 2 टू कट तो 0। आपका आंसर कितना आ रहा है 20 प्लस 35, 35/2 कितना 35/2, क्लियर। एक आया 21.5, 21/2, एक आया 35/2, तो दोनों को प्लस करके लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा 21/2 प्लस 35/2 कितना हो गया, नीचे तो सेम है तो 2 6 5, तो आंसर आया 28 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया कोऑर्डिनेटर कैसे कैसे ले, जैसे हेरोन्स फॉर्मूला हम करते थे ना, बस वहां पे हेरोन्स फॉर्मूला लगाते थे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला लगा रहे हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका और चैप्टर का भी, यू हैव स्टडी इन द क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जांपल 3, एग्जांपल की बात करें, एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टेक्स हैज आर गिवन। देखो आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा है, एक एग्जांपल पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल है, कौन से चैप्टर में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका एक मीडियन होता है, ऐसा एक मीडियन, मीडियन मतलब द मीडियन मतलब बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट टू साइड, ठीक है, जो दो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अलाइन सेगमेंट विच डिवाइड द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मीडियन। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा था, मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया, मतलब क्या, ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, आपने पढ़ा है थ्योरम, हमने प्रूफ भी किया था क्लास 9, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल ए एम सी इसके बराबर होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। आपको इसको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, प्रूफ नहीं करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आपको देखो ये कोऑर्डिनेट दिए और ये दिया है और ये दिया है, आपको अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम बी और ए एम सी निकालना है, ये दोनों ट्राइंगल का, तो आपको एम का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ही निकाल पाओगे। तो एम का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, आपको पता है एम किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो एम कैसे निकाल लोगे आप, एम इक्वल टू हो जाएगा, एम एक्स वाई के बराबर है और वो किसके बराबर है, ये दोनों का सम, मतलब 3 + 5/2 -2 + 2/2, तो ये कितना हो गया 8/2 और ये 0 हो गया 4,0। एम का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 4,0। तो आपको क्या करना होगा, एक बार ये ट्राइंगल को लोगे, कौन से ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम बी को, तो वो मतलब जब आप लोगे तो आपको ये 3 पॉइंट लेंगे ए बी और एम, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 तो 4 y2 -3 मतलब 0 -2 प्लस, कोई चाहे तो b को भी x2 ले सकता है, ठीक है, और m को भी ले सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर सेम है x2 4 y3 -y1 -2 -6 प्लस x3 तो 3 y1 -y, सॉल्व कर लो इसको, 1/2 1/2 4
प्लस हो जाएगा 2, ये कितना -2 + 6 और 3 - 6 कितना बराबर हो गया, 4 2 जा 8 और ये 4, देखो 4 और 6 -2 4, तो 4 4 जा 16 और ये -18 किसके बराबर हो गया, 6 + 8 + 16 24 -18 मतलब 6/2 दैट इज 3। तो आपका इसका एरिया कितना आया, एरिया गॉट इट एंड 6। ठीक है, अब उसका एरिया निकालो दूसरे ट्राइंगल और देखो सेम है कि नहीं, सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार चेक करना है। तो हम लोग निकालेंगे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC। ठीक है, तो AMC तो x1 y1 x2 y2 या x2 y2 x3 y3, तो 4 y2 -3 तो 0 -2 प्लस x2 सॉरी 4 x1 और ये भी 4 है, फिर y x2 हो गया तो y 3 - 1 तो 2 - 6 प्लस x3 5 y1 - y2 तो ये 4 - 2 -8 4 ये +8 2 + 6 8 और 5 × -6 -8 + 32 -30 देखो -8 -30 -38 होगा +32। अब यहाँ पे मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट लगाइए, देखो -6 -8 38 प्लस 30 -6, बट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे 6/2 दैट इज 3। दोनों का आंसर क्या है 3, मतलब एरिया ऑफ AMB किसके बराबर है, एरिया ऑफ AMC। देयरफॉर वी हैव वेरीफाइड दिस थ्योरम, तो भी हमने पढ़ा था ना, ये दोनों का एरिया कितना है 3 है, तो 3 3 इक्वल देयरफॉर मीडियंस डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। ठीक है, so with this we have completed this chapter. Now you can practice all the questions. If you have any doubt you can ask me. ठीक है, मैंने ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी कॉन्सेप्ट करवा दिया, जो गुजरात बोर्ड है उनको तो एक एक क्वेश्चन करने हैं, और जो CBSE वाले इफ दे वांट दे कैन डू प्रैक्टिस। ठीक है, और इफ नॉट देखो, ठीक है, उनका सिलेबस नहीं है तो नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा। ओके, थैंक यू।